बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैं चाहता तो इसे 4 क्वेश्चन बना सकता था, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन बनाया गया, क्योंकि आपको रूल बताना है, सिखाना ज्यादा है, समय का अभाव हमारे पास ज्यादा है। हम आपको 50 लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन ग्रामर सिखा देना चाहते हैं। तो चलिए देखिए जरा यहाँ पे, राम लिव्स टेम्पल स्ट्रीट, यहां पे बताइए किसका प्रयोग करें। सीता लिव्स 331/2 टेम्पल स्ट्रीट। द कैट इज लाइंग, पुट दिस सीनरी द वॉल। बताइए भाई किसका प्रयोग करें, जल्दी से देखें और आप लोग बताएं फास्ट, कौन वाला ऑप्शन सही होगा। तो ज्यादातर लोग बता रहे हैं ए। चलिए समझ लेते हैं भाई बहुत अच्छे से। यहां ध्यान दें, आपको मैंने चारों ऑप्शन को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 2 के लिए एक तरह का रूल है। जैसे आप ध्यान दें, यहां सेंटेंस है राम लिव्स इन द टेम्पल स्ट्रीट। तो जब केवल स्ट्रीट का नाम होगा तो आपको इन का प्रयोग करना है। देखिए यहां रूल है, इन और एट से संबंधित रूल है। अगर स्ट्रीट एड्रेस दिया है तो ये रेन एंड मार्टिन में बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है और भी किताबों में दिया है। अब ध्यान दें, यहां पे आपको इन का प्रयोग करना है नेम्स ऑफ द स्ट्रीट। जब स्ट्रीट की नेम की बात होगी तो आपको इन का प्रयोग करना है। जैसे आपने कहा चर्च स्ट्रीट, या कहीं भी किसी स्ट्रीट की बात करें तो आप इन का प्रयोग करें। लेकिन आपको एट का प्रयोग करना पड़ेगा कब, जब आपको स्पेसिफिक हाउस नंबर भी पता हो। यानी अगर स्ट्रीट के साथ आप हाउस नंबर भी मेंशन कर दें तो फिर इन का प्रयोग ना करके एट का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपका एड्रेस बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गया है। और एट का प्रयोग कब करते हैं, जब आपको एग्जैक्ट कोई चीज पता होता है। तो इसीलिए दूसरे वाले में जब आपको हाउस नंबर भी पता है तो आपने ऐड का प्रयोग किया। पहले वाले में हाउस नंबर नहीं पता था, केवल स्ट्रीट नेम पता था, तो आपने इन का प्रयोग किया था। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। अब आगे आ जाएं, जो बाकी के 2 ऑप्शन थे उन दोनों में आन का प्रयोग होगा। क्यों आन का प्रयोग होगा, जरा आपको रूल बता दे रहा हूं, समझ लीजिए। जैसे आप रूल है कि वी यूज ऑन व्हेन वी थिंक ऑफ प्लेस एज अ सरफेस। जब किसी प्लेस को आप सरफेस की तरह यूज करते हैं, ठीक है, सरफेस की तरह, चाहे वो दीवार क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर पूरा आप लेट जाओ तो सरफेस हो गया। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर बैठ जा रहे हैं, किसी चीज को रख दे रहे हैं, तो सरफेस माना जाएगा, चाहे वो ऐसे क्यों ना हो, वर्टिकल क्यों ना हो। तो अब जरा ध्यान दें, यहां पे द कैट इज लाइंग ऑन द फ्लोर। कैट जो है फ्लोर पे लेटी हुई है, तो ये सरफेस की तरफ फ्लोर को यूज किया गया, इसलिए ऑन का प्रयोग हुआ है। पुट दिस सीनरी ऑन द वॉल। वॉल के ऊपर सीनरी को चिपका दो। भैया वॉल के ऊपर आप कहोगे सर ये सरफेस कैसे, ये तो ऐसे है, वर्टिकल है। भैया वो सरफेस ही है, क्योंकि जब उसके ऊपर आपने चिपका दिया तो वो उसके ऊपर पड़ गया, ठीक है, उसके ऊपर पूरी तरह से स्थित हो गया। तो किसी चीज को किसी चीज के ऊपर स्थित कर दोगे तो सरफेस की तरह काम करेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी बताइए हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अक्सर होता क्या है कि हमारे दिमाग में आता है कि सरफेस का मतलब यह हुआ कि सर ये सरफेस हुआ, इसके ऊपर कोई चीज हमने रख दिया तो सरफेस हुआ। अरे भाई सरफेस केवल हॉरिजेंटल नहीं होता है, सरफेस ऐसे भी हो सकता है। भाई सिंपल सी बात समझिए, अगर इस पे हमने ये चीज रख दिया है, ये चीज रखा है, ये सरफेस है, अगर हमने इसको चिपका दिया इसके ऊपर और इसी को ऐसे खड़ा कर दिया, तब भी तो ये सरफेस माना जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। ये ऐसे भी सरफेस है, ऐसे भी सरफेस है। बस दिक्कत ये कि जब ऐसे करोगे तो आपको इसको चिपकाना पड़ेगा। बताइए एकदम अंदर गहराइयों तक समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ भाई।